हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी व्हाट टू पैक एंड व्हाट नॉट टू पैक फॉर कनाडा। सो अगर आपका वीज़ा आ गया, आपको पैकिंग स्टार्ट करनी है एंड यू डोंट नो कि आपको क्या चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे सारा बताऊँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप एलिमिनेट करके यू कैन सेव योर स्पेस इन योर लगेज, एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ या तो नहीं मिलेंगी, अदरवाइज़ अगर मिलेंगी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगी। सो ये वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर करी है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट टू ब्रिंग एंड व्हाट नॉट टू ब्रिंग टू कनाडा। सो कीप वॉचिंग। सो सबसे पहले क्लोथ्स की बात करते हैं। मैं दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करूँगी, विंटर क्लोथ्स एंड समर क्लोथ्स। सो फॉर द विंटर क्लोथ्स मैं क्योंकि अभी अप्रैल एंड हो रहा है, सो आपको ज़्यादा विंटर क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आगे आगे वेदर चेंज हो रहा है एंड द टेम्परेचर इज़ गोना बी क्वाइट हाई। और कपड़े ज़रूर लेके आना, बिकॉज वेदर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। किसी दिन अगर ठंड होती है, सो यू नीड सम विंटर क्लोथ्स विद यू। सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्रिंग अ पेयर ऑफ थर्मल्स। मैंने जॉकी के लिए थे, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हो, विच एवर यू लाइक। जस्ट मेक श्योर यू बाय अ गुड ब्रांड थर्मल। सो अ पेयर ऑफ थर्मल्स, मैं दो थर्मल मतलब दो पेयर लाई थी एंड वो इनफ है, बिकॉज यू कैन वेयर इट अंडर योर क्लोथ्स एंड कपड़ों के नीचे पहनने के लिए 2 पेयर्स आर मोर देन इनफ। एंड उसके अलावा यू कैन ब्रिंग 3 to 4 स्वेट शर्ट्स, जिसमें आप 2 स्वेट शर्ट्स मोटी अच्छी वार्म रख सकते हो कि फॉर एग्जांपल किसी दिन वेदर अगर ड्रॉप हो जाता है तो आप वो पहन सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है आप वो पहन सकते हो। उसके अलावा 2 स्वेट शर्ट्स या हुडीज़ आप नॉर्मल। उसके अलावा डू ब्रिंग अ कैप, लाइक अ बीनी और प्रॉपर जो वुलन वाली कैप होती है वो कैप, मफलर एंड पेयर ऑफ सॉक्स, मे बी लाइक अ फ्यू पेयर ऑफ सॉक्स। मैं इंडिया से 5 to 6 पेयर्स लाई थी, वो मैंने यहाँ पे आके और पेयर लिए हैं। सो अगर आप सॉक्स वहाँ से कम भी लाते हो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे मैंने कॉस्को से आई गेस 8 सॉक्स का पेयर लिया था फॉर $10 एंड दोज आर क्वाइट गुड। सो आप सॉक्स का पेयर लाना चाहो तो ज़्यादा सारे ला सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे आके भी परचेज़ कर सकते हो, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। नाउ विंटर्स में फॉर द जैकेट आई वुड से एक पतली जैकेट ले आओ, बिकॉज किसी दिन अगर ठंड है, आपको ऊपर जैकेट पहननी है, सो यू कैन वेयर दैट। वो जैकेट आपकी डेनिम जैकेट हो सकती है, लेदर जैकेट हो सकती है, नॉर्मल जैकेट जो आती है वो हो सकती है। सो पतली वाली ले आओ, मोटी जैकेट लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी एक तो मोटी जैकेट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, एंड सेकेंडली यहाँ पे जब स्नो पड़ती है तो स्नो जैकेट होती है जो आप इंडिया से लाओगे, दैट विल बी ऑफ नो यूज़। आपको जो स्नो जैकेट आप यहाँ पे लोगे वही स्नो जैकेट आपको स्नो से और ठंड से बचा पाएगी। तो स्नो जैकेट मैं आपको बोलूँगी कि आप यहीं से आके लो, वहाँ से लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मूविंग अहेड टू समर क्लोथ्स, इफ़ यू गाइज लाइक वेयरिंग टी शर्ट्स, तो आप 7 to 8 टी शर्ट्स लेके आ सकते हो, बिकॉज आगे आगे अब गर्मी आ रही है तो टी शर्ट्स आपको चाहिए हैं। ब्रिंग सम बेसिक कलर्स एज वेल, वाइट और ब्लैक टी शर्ट ज़रूर लेके आना, बिकॉज यहाँ पे कई बार आपको ज़रूरत पड़ जाती है एंड देन यू हैव टू गो एंड परचेज इट। सो टी शर्ट्स ले आओ। टी शर्ट्स में आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि कुछ टी शर्ट्स फुल स्लीव्स ले सकते हो एंड कुछ टी शर्ट्स आप हाफ स्लीव्स ले सकते हो, कम्प्लीटली अपॉन यू। एंड टी शर्ट्स के अलावा यू कैन ब्रिंग 3 to 4 जीन्स। इससे ज़्यादा जीन्स नहीं पहनी जाती है, बिकॉज मोस्टली लोग जॉगर्स या ऐसे कंफर्टेबल लोअर वगैरह पहनते हैं, तो जीन्स की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। 3-4 जीन्स इज़ मोर देन इनफ फॉर यू व्हेन यू हैव टू गो टू वर्क, या कहीं ऐसे जाना होता है आपको जहाँ पे यू नीड कंफर्टेबल क्लोथ्स, तो वहाँ पे जीन्स पहनना बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, इसलिए डू ब्रिंग 3 to 4 जॉगर्स एज वेल। एंड उसके अलावा इफ़ यू वेयर टॉप्स और शर्ट्स फॉर गाइज, लाइक कैजुअल शर्ट्स और कैजुअल टॉप्स, तो वो भी आप 5 to 6 लेके आ सकते हो, विच इज़ मोर देन इनफ। तो उसके अलावा अंडरगारमेंट्स का पेयर ज़रूर मैं आपको बोलूँगी, ब्रिंग 10 to 12 पेयर एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लॉन्ड्री वीकली करते हो या बाई वीकली करते हो, दोनों ही केसेस में आपको अंडरगारमेंट्स चाहिए होते हैं। नाउ ये सारे कैजुअल वेयर के बाद इफ़ यू मूव टू द फॉर्मल वेयर ज़रूर 2 पेयर कम से कम लेके आना, बिकॉज यहाँ का फॉर्मल जो कपड़े हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो फॉर गाइज एंड गर्ल्स बोथ, ट्राउज़र, शर्ट, टाई फॉर गाइज एंड ब्लेज़र, तो ये चीज़ें एटलीस्ट 2 पेयर लेके आना। मैं भी 2 लाई हूँ, 2 शर्ट्स 2 ट्राउज़र्स, सो एंड अ ब्लेज़र। तो ये 2 चीज़ें, 2 पेयर एटलीस्ट फॉर्मल्स के रख लेना। उसके साथ ही फुटवेयर में फॉर्मल शूज़ और फॉर्मल हील्स, वट एवर यू गाइज प्रेफर, वो लेना। उसके अलावा 2 पेयर आप कैजुअल फुटवेयर रख सकते हो, लाइक एक स्नीकर्स, एक फ्लैट
उसके अलावा 2 पेयर स्पोर्ट शूज़ के प्लीज़ रख लेना, क्योंकि स्पोर्ट शूज़ यहाँ पे आप ज़्यादा पहनते हो, बिकॉज़ यहाँ पे आके आपकी वॉक और ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब 2 ट्रेडिशनल ले आओ, दैट इज़ मोर देन इनफ। फॉर गाइज यू कैन ब्रिंग कुर्ता पजामा और स्टफ लाइक दैट, एंड फॉर गर्ल्स सूट साड़ी वट एवर यू लाइक टू वेयर, तो 2 आर मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत पड़ती नहीं है पहनने की। सो नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इंडिया से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ला रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग दिस। दिस इज़ अ यूनिवर्सल अडाप्टर, मैंने क्रोमा का लिया था। सो यहाँ के प्लग्स में और इंडिया के प्लग्स में बहुत डिफरेंस होता है। इंडिया वाले प्लग आप यहाँ पे इसके बिना यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस लाइक अगर इसमें मैं कनाडा का प्लग निकालूँ तो कनाडा का प्लग ऐसा होता है, इफ़ यू गाइस कैन सी। तो इस वाले प्लग के लिए आपको यूनिवर्सल अडाप्टर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप वहाँ का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड दिस वाज समवेयर अराउंड 1200, तो मेरे को ये इतने का ही पड़ा था। तो यहाँ पे भी मिल जाता है बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो बेटर है कि आप इसको इंडिया से ही लेके आओ। एंड ब्रिंग 2, मैं 2 लेके आई थी, 2 ज़रूर लेके आओ। एंड उसके अलावा अगर आपके पास फ़ोन लैपटॉप ये सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको नया परचेज़ नहीं करना है, तो वो आप वहाँ से ला सकते हो एंड ये प्लग ला के आप उनको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको लैपटॉप परचेज़ करना है या फ़ोन परचेज़ करना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ से लाने के बजाय यहाँ पे आके परचेज़ करो, बिकॉज़ यहाँ पे जब आप सिम लेते हो उस सिम पे आपको फ़ोन के ऑफ़र्स अच्छे मिल जाते हैं। एंड लैपटॉप के लिए इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हो तो एक तो उसकी रिप्लेसमेंट आप करा सकते हो या रिटर्न कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ आता है कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। एंड उसके अलावा उसकी वारंटी भी होती है फिर कनाडा के हिसाब से, एंड देन प्लग का इशू नहीं आता है। सो बेटर है कि अगर आपको वहाँ से परचेज़ करना ही है तो वहाँ से परचेज़ करने के बजाय आप यहाँ से आके परचेज़ करो। उसके अलावा बॉयज़ के लिए ट्रिमर एंड गर्ल्स के लिए स्ट्रेटनर, कर्लर, व्हाटएवर आप अगर आपके पास इंडिया में है तो आप यहाँ ले आओ। इस प्लग के साथ आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज डो नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग अ पावर बैंक। पावर बैंक आपको चाहिए होता है अगर आप पूरा दिन घर से बाहर हो, बैटरी नहीं है, किसी भी पर्पज़ के लिए पावर बैंक आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। तो पावर बैंक ज़रूर एक अच्छा ले आना। मैंने MI का लिया था। एंड उसके अलावा अगर आप जो आपका फ़ोन है, फ़ोन के लिए स्क्रीन गार्ड और मोबाइल केस अगर आपको चेंज करने की आदत है, अगर आप यूज़ करते हो तो उसको इंडिया से लेके आना, बिकॉज़ यहाँ पे मोबाइल केसेस एंड ये फ़ोन एक्सेसरीज़ बहुत महंगी है। नाउ अगर आप बेडिंग की बात करते हैं, बेडिंग के लिए 2-3 बेडशीट्स ले आओ, मोर देन इनफ। अगर आपको किसी पिलो की एक आदत है पर्टिकुलर कि यही पिलो यूज़ करना है तो आप वो ला सकते हो। मैं नहीं लाई थी, मैंने पिलो यहाँ से परचेज़ कर लिया, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। तो अगर आपको यहाँ से परचेज़ करना है आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप ऊपर लेने के लिए आपको एक नॉर्मल क्विल्ट पतली सी या AC ब्लैंकेट अभी के लिए मोर देन इनफ है। जैसे ठंडी आएगी तो उस टाइम अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। इंडिया से इतनी मोटी रजाइयाँ या मोटे कंबल कैरी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ फॉर पर्सनल हाइजीन, आप आते ही आपको इमीडिएटली आप मार्केट नहीं जा सकते हो परचेज़ करने के लिए। सो ट्रैवल साइज़ टूथपेस्ट, टूथब्रश ले आना। टूथपेस्ट, टूथब्रश, बॉडी वॉश, फेस वॉश, जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो आप इनिशियली ट्रैवल साइज़ लेके आ सकते हो, जो आपको स्टार्टिंग में 2-4 दिन काम आ जाए। एंड उसके बाद इट्स बेटर कि आप यहाँ पे जाके परचेज़ कर लो इंडिया से इतना स्टफ़ कैरी करने के बजाय, बिकॉज़ यहाँ पे हर चीज़ हर ब्रांड मिल जाता है। तो इसीलिए आपको इंडिया से इतना भार उठा के लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं मेडिसिन्स की बात करूँ तो बेसिक मेडिसिन्स का एक बैग, जैसे ये मैं बना के लाई थी अपने लिए, इसमें बेसिक मेडिसिन्स लाइक हेडेक, स्टमक एक, कोल्ड, कफ, फीवर और वॉमिटिंग, ये सब चीज़ों की मेडिसिन इसमें है। एंड उसके अलावा कुछ वॉलिनी का या किसी भी ब्रांड का कोई स्प्रे या कोई जेल, कोई बाम वगैरह जो आपको लगानी पड़ सकती है। उसके अलावा आप अगर आपकी कोई स्पेसिफिक आपको कोई मेडिसिन आप लेते हो तो वो ला सकते हो आप। बट ये याद रखना, आप कोई भी मेडिसिन लाओगे चाहे ये जनरल मेडिसिन हो, ऑल्दो मेरे से किसी ने एयरपोर्ट पे नहीं पूछा था, बट जिससे भी आप लोगे, जो भी आपका केमिस्ट होगा उसको कहना कि अपने लेटर हेड पे आपको ये सारी मेडिसिन का लिख के एंड उस पर मेंशन कर दे कि जस्ट लाइक फॉर पर्सनल यूज़, और ये मेडिसिन
आपको चाहिए हैं काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो वो ज़रूर अपने साथ डॉक्यूमेंट्स में कैरी करना, क्योंकि हो सकता है वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांग दे मेडिसिन का, तो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर अपने साथ रखना। एंड उसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, कोई हार्ट की मेडिसिन, कोई डायबिटीज़, कुछ भी कोई स्पेसिफिक अगर आप मेडिसिन लेते हो तो उसका प्रिस्क्रिप्शन आपका डॉक्टर से होना चाहिए। तो डू कैरी योर प्रिस्क्रिप्शन, ताकि एयरपोर्ट पे वो आपको क्वेश्चन ना कर पाए। चीज़ें ज़रूर ले आना, एक गर्म पट्टी एंड बैंडेजेस, क्योंकि बैंडेजेस की आपको ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने लगा रखी है, बिकॉज़ यहाँ पे जब आप खुद काम करते हो या फिर आप जब जब आपका काम लग जाता है, वर्क पे आप जब जाते हो तो कई बार कट हो जाता है, कुछ हो जाता है। वैसे यहाँ पे ये सब मिल जाता है, बट अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपके पास इमीडिएटली अवेलेबल होनी चाहिए, इसलिए ये 2 चीज़ें भी ज़रूर लेके आना। गाइस, कमिंग टू द किचन आइटम्स में सबसे पहले अगर मैं यूटेंसिल्स की बात करूं तो 4 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर मैं सजेस्ट करूंगी लेके आना। सबसे पहले एक तवा, रोटी, ऑमलेट, कुछ भी चीज़ें बनाने के लिए। सेकंड, फ्राई पैन, जिसमें आप फ्राइंग का काम कर सकते हो, एंड उसके अलावा कुछ तड़का वगैरह लगाना है या कोई सूखी सब्ज़ी बनानी है तो वो भी आपकी बन जाएगी। उसके अलावा एक कुकर, मैं जो लाई थी 3 लीटर का लाई थी, तो एक कुकर आपको चाहिए होता है, प्रेशर कुकर, एंड अगर आप लोग यूज़ करते हो तो। एंड 4 चीज़, एक चाय वाला बर्तन, इफ़ यू आर अ चाय लवर तो आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर लेके आना। मैं लेके आई थी अपने लिए। जो यूटेंसिल्स हैं दैट दीज आर इंडक्शन फ्रेंडली, क्योंकि यहाँ पे किसी के घर स्टोव होता है दूसरा जिसमें फ्लेम्स होती हैं, एंड किसी के घर होता है इंडक्शन वाला, सो दैट आपके दोनों जगह यूज़ हो जाए, इसलिए इंडक्शन फ्रेंडली लेके आना। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्टली लोग भूल जाते हैं, ये मैनुअल चॉपर, लाइक इट वुड सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। इसके अंदर ये ब्लेड होता है, तो आप इससे जो भी वेजिटेबल्स लाइक प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें इजीली चॉप कर सकते हो। वैसे इसमें इलेक्ट्रिक चॉपर भी आता है, बट मैनुअल इसलिए बेटर है क्योंकि इलेक्ट्रिक के लिए देन अगेन आपको यूनिवर्सल प्लग का चक्कर पड़ेगा एंड प्लग का डिफरेंस होगा, तो ये लेके आ सकते हो आप। उसके अलावा 2 प्लेट्स, 2 ग्लासेस, 2 बोल्स, 2 स्पून फोक्स, अपने लिए बेसिकली 2, सो दैट अगर एक गंदा भी है तो आपके पास एक स्पेयर हो यूज़ करने के लिए। उसके अलावा मैं 2 नाइफ्स लेके आई थी, एक पीलर लाई थी और स्ट्रेनर लाई थी चाय छानने के लिए, जो चाय छन्नी हम लोग यूज़ करते हैं, एंड बेलन मैं लेके आई थी। चकला मैं नहीं लाई थी, बट आई थिंक वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं भी कोई ना कोई आएगा तो डेफिनेटली आस्क समवन टू ब्रिंग वन। तो आप चकले में, रोलिंग प्लेट में आप जो मार्बल वाला होता है, बिकॉज दैट इज़ टू हैवी, उसकी जगह वुडन वाला मंगा सकते हो, क्योंकि वुडन वाला लाइट भी होता है एंड आपका पर्पज़ भी सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा पेयर ऑफ सिजर्स, क्योंकि आपको चाहिए होती है, बेसिक चीज़ है। एंड देन यू कैन ब्रिंग दीज स्पैचुलास एंड सर्विंग स्पून्स। मैं ये वाले लेके आई थी वुडन, अपने नॉन स्टिक जो बर्तन हैं उनके लिए। एंड उसके अलावा ये स्टील वाले लाई थी टू सर्व स्टफ एंड कुकिंग के लिए। तो ये स्पैचुलास हो गए। उसके अलावा प्लेट्स में मैंने बोल्स नहीं लिए थे, बिकॉज़ मैं प्लेट्स ये वाली लाई थी, तो इसके साथ मुझे कटोरी की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो मैं नहीं लेके आई। आप लोग प्लास्टिक की भी ला सकते हो। एंड किचन में अगर हम स्पाइसेस की बात करें, आई वुड सजेस्ट कि इंडिया से कोई स्पाइसेस मत लेके आओ। मैं लेके आई थी कुछ स्पाइसेस, बट उससे अननेसेसरी जगह घिरती है, एंड यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट सब चीज़ें मिलती हैं। तो स्पाइसेस एंड जो नमकीन और बिस्किट्स और ये सब चीज़ें जो हम इंडिया में खाते हैं वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैगी वगैरह भी इनिशियली अगर आप चाहते हो आप मैगी के कुछ पैकेट्स ला सकते हो या टू ईट ला सकते हो फॉर इनिशियल डेज, बट आपको वो सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है। तो दाल वगैरह, दालें, राजमा, छोले, चावल, स्पाइसेस जो भी हैं, खड़े मसाले जो होते हैं, कुछ भी वहाँ से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अपने बैग में खाने का सामान कोई मत लेके आना, यहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज़, एक चीज़ आप ला सकते हो, अगर यहाँ पे जैसे विंटर्स आ जाती हैं, ठंड होती है, तो आप उसके लिए पिनिया ला सकते हो, बिकॉज़ वो जो होममेड होती है उनका टेस्ट ही अलग होता है, तो वो रेडीमेड का नहीं मिलेगा। बट देन अगर आप दूसरी पैक्ड चीज़ों की बात करो तो यू डोंट नीड टू ब्रिंग एनीथिंग, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है A to Z। तो मैं आपको ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगी जो आप इंडिया से लेके आओ। इनफैक्ट कई लोग पिकल या ये सब चीज़ें लाते हैं, बट अगर वो स्पिल हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपका सारा सामान ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे पिकल भी अच्छे मिल जाते
मैंने काफ़ी जगह ऐसा सुना है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ के स्पाइसेस का टेस्ट जो है वो इतना करारा नहीं होता जितना इंडिया के स्पाइसेस का होता है, बट आई डेंट फील सो। मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ के स्पाइसेस हैं और इंडिया के स्पाइसेस हैं, मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे आके ले सकते हो। एंड अगर कोई ऐसी यूनिक चीज़ है जो आपको लगता है वहाँ नहीं मिलेगी तो जस्ट डोंट वरी, आपको यहाँ नहीं मिलेगी तो इंडियन स्टोर में 100% मिल जाएगी। सो गाइज़, अगर किचन में 2 चीज़ें और हैं, आप लोग एक तो टिफ़िन बॉक्स ला सकते हो, क्योंकि जब आप कॉलेज जाते हो, काम पे जाते हो तो टिफ़िन चाहिए होता है। वैसे आप यहाँ पे ले सकते हो वो, सो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। डॉलरामा पे आपको ग्लास वाले एंड प्लास्टिक वाले दोनों टिफ़िन्स ईजिली मिल जाएंगे। तो उसके अलावा आप ये ऐसे वाटर बॉटल ला सकते हो। मैं ये मिल्टन की लाई थी स्टील वाली, सो ये ला सकते हो आप वहाँ से। एंड उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप इंडिया से 1-2 माइक्रोवेव सेफ बोल्स ला सकते हो, सो दैट यू कैन यूज़ दोज बोल्स अगर आपको कुछ गर्म करना है या कुछ भी है, या तो आप वहाँ से ला सकते हो। अदरवाइज़ ये बोल्स वगैरह यहाँ से भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप वहाँ से वेट उठा के लाने की बजाय यहाँ पे शॉपिंग कर लो, यहाँ पे ले लो। जैसे हम लोगों ने आते ही छोटे छोटे जार्स वगैरह तो हमने यहीं से लिए थे, स्पाइसेस, दाल, ये सब चीज़ें रखने के लिए। वहाँ से डब्बे मत लेके आना, यहाँ से आके ले लेना। डॉलरामा से आपको ग्लास के भी मिल जाएंगे सस्ते में। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मेकअप, तो मेकअप में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फाउंडेशन, आई पेंसिल्स, ब्लश, लिपस्टिक्स, वो सब चीज़ें आप लेके आ सकते हो। बहुत ज़्यादा मेकअप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पॉइंट 1 यहाँ पे बहुत मिनिमल मेकअप चलता है, तो आपका यूज़ नहीं होगा। एंड 2, आप जैसे धीरे धीरे यहाँ सेटल हो जाओगे, इट्स बेटर कि आप यहाँ से मेकअप परचेज़ करो, बिकॉज दैट इज़ मोर ऑथेंटिक एंड यू गेट अ लॉट ऑफ वेराइटी टू चूज़ फ्रॉम। सो ज़्यादा मेकअप नहीं लाने की ज़रूरत। इसके अलावा आप स्यूइंग जो नीडल्स होती हैं और जो थ्रेड होता है वो ला सकते हो, किसी ऐसे इमरजेंसी पर्पज़ के लिए कि आपको कोई कपड़ा ऑल्टर करना है, कुछ फट गया उसको ठीक करना है, तो वो चीज़ों के लिए आप वो चीज़ ला सकते हो। उसके अलावा अम्ब्रेला ज़रूर लेके आना, बिकॉज मैं लेके आई थी तो मुझे बेनिफिट रहा। जैसे यहाँ पे वेदर स्विच करता है फटाफट, तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन मैं अम्ब्रेला लेके जाती हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट स्टेशनरी में एक आधी नोटबुक या डायरी कुछ ऐसा ले आना। जैसे मैंने यहीं से परचेज़ करी थी, बट ऐसी आप कुछ डायरी, एक आधा पेन और छोटी मोटी जैसे स्टेपलर, एक फेवी स्टिक, बिल्कुल छोटे छोटे साइजेस मिनी वाले, वो ला सकते हो। उसके अलावा 1-2 क्लियर बैग ला सकते हो जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के रख सकते हो। एक कॉलेज बैग जो आप कॉलेज कैरी करोगे वो ज़रूर ले आना। यहाँ से मिल जाता है बट एक्सपेंसिव है, तो बेटर है कि आप वहाँ से लेके आओ कॉलेज बैग। आप अपने बेल्ट, अपने सनग्लासेस इफ़ यू वेयर देम, वो सब ला सकते हो। लिक्विड ला सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका कैबिन बैग है या जो आपका बैकपैक है उसके अंदर 100 ml से ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो वो लिक्विड आप जो भी लाओगे उसको अच्छे से पैक करके आप लगेज में रख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अपने परफ्यूम्स लेके आई थी तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लगेज बैग्स के लिए। अगर आप कैबिन बैग में रख रहे हो तो 100 ml से ऊपर नहीं होगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके एजेंट ने आपने अपलोड करे थे अपने वीज़ा के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर इफ़ यू हैव बिन इन अ जॉब, एंड उसके अलावा आपका GIC, बायोमेट्रिक्स, वीज़ा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक फ़ाइल में लेके आपको ट्रैवल करते टाइम अपने साथ वो फ़ाइल हमेशा रखनी होगी। एंड उस फाइल में अपना जो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन है वो भी ज़रूर रख लेना। अगर आप लाइसेंस है आपके पास इंडिया में तो आप वो लाइसेंस और उसके साथ DL एक्सट्रैक्ट होता है, जिससे आपका जो यहाँ पे लाइसेंस का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि वो DL एक्सट्रैक्ट आपका एक्सपीरियंस वैलिड माना जाता है यहाँ पे, तो वो आप ला सकते हो। आपको कहीं भी लाइसेंस अथॉरिटी से DL एक्सट्रैक्ट आपका इशू हो जाएगा तो आप वो कैरी कर सकते हो। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जस्ट मेक श्योर कि आपकी वो फाइल आपके पास आपके बिल्कुल आप उसको संभाल के रखो, बिकॉज अगर कहीं भी मिसप्लेस हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड एडिशनली आप वो डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर क्लिक करके ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो, सो दैट अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाए तो आपके पास एक पिक्चर हो उसकी दिखाने के लिए। उसके अलावा आपकी इंडिया की जो भी गवर्नमेंट IDs हैं आप सब वो कैरी कर सकते हो। बेटर है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सब आप अपने साथ रखो इंडिया छोड़ के आने की बजाय, बिकॉज
अगर कुछ ऐसा रह गया जो आपको चाहिए होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे आके, बिकॉज यू कैन नॉट गो बैक। अगर हम कैश की बात करें कि कितना कैश आपको यहाँ लाना चाहिए, मैं $800 कैश में लेके आई थी, जो कि मेरा कुछ खास यूज़ नहीं हुआ बिकॉज मैं उसके साथ ही फॉरेक्स कार्ड लाई थी जिसमें मेरा $1500 था। तो मैंने मोस्टली जगह पे फॉरेक्स कार्ड ही यूज़ किया था अपना। तो वो वाला जो $800 कैश था वो मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया था। तो इसीलिए कैश ज़्यादा कैरी करने से बेटर है कि आप कोई ऐसा कार्ड ले आओ, सो दैट एक तो कार्ड में आपके पैसे सेफ रहते हैं। कैश आपको कैरी करना और संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैश आपको ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ला भी रहे हो तो $800 to $1000 से ऊपर कैश कैरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि एडिशनली जब आप यहाँ पे आके बैंक अकाउंट एक्टिवेट कराते हो तो आते ही अकाउंट एक्टिवेट होते ही आपको $2000 GIC में मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो गाइज एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, आप पावर स्पेक्स या लेंसेज यूज़ करते हो तो 3 से 4 पेयर स्पेक्स के एंड 2 से 3 पेयर लेंसेज के ज़रूर कैरी करना, बिकॉज यहाँ पे लेंसेज और स्पेक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है किसी चीज़ के लिए तो डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो, आई विल रिप्लाई यू गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।